हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली टीएमबी के बारे में। टीएमबी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे टोबैको मोज़ेक डिजीजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये वायरस की सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है। ये रहा मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ये रही मेरी प्रोफाइल। तो चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ और डिस्कस करते हैं टीएमबी वायरस के बारे में और उससे होने वाली डिजीजेस के बारे में। तो टोबैको मोज़ेक डिजीज, जैसा कि आप लोगों को हेडिंग में ही बताया कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोबैको मोज़ेक डिजीजेस के बारे में। देन अगर हम बात करें इसमें, तो इसका जो कॉजल एजेंट होता है टोबैको मोज़ेक डिजीज का, वो होता है टोबैको मोज़ेक वायरस, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो है टीएमबी। तो बहुत ही फेमस ये वायरस है टीएमबी। तो टीएमबी के बारे में हम देखते हैं कि आखिर ये टीएमबी जो होता है ये होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। देन हम इससे काज होने वाले कुछ डिजीजेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इट इज ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ऐसे वायरसेस जो होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं इन द जीनस टोम्बा वायरस। तो ये जो होता है वो जीनस टोम्बा वायरस से बिलोंग करता है टीएमबी। और ये स्पेसिफिकली सिंगल स्टैंडर्ड यानी कि एसएस आरएनए, इनका जो जीनोम होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो ये रही पहली पॉइंट। देन सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, इट इज द फर्स्ट पैथोजन आइडेंटिफाइड एज ए वायरस। तो ये सबसे पहला पैथोजन था जिसको साइंटिस्टों ने आइडेंटिफाई किया था एज ए वायरस। देन टोबैको मोज़ेक वायरस हैड ए रॉड लाइक अपीयरेंस। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, तो ये रॉड लाइक अपीयरेंस होता है, जैसा कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में देख पा रहे हैं। तो ये जो है स्ट्रक्चर जो है ये टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है आपको। इट्स कैप्सिड इज मेड अप ऑफ 2130 मॉलिक्यूल। इसका जो कैप्सिड्स होते हैं वो 2130 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ कैप्सिड्स होते हैं और कैप्सिड को ही हम बोलते हैं कोड प्रोटीन। एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ जीनोमिक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इज 6400 बेस लॉन्ग। तो इसमें जो होते हैं एक कैप्सिड, जो कैप्सिड होता है वो 2130 मॉलिक्यूल कोड प्रोटीन का मिलकर के ये बना होता है। और एक जो सिंगल जीनोमिक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है उसके अंदर जो बेसेस होते हैं वो 6400 यानी 6400 बेसेस लॉन्ग होते हैं। द कोड प्रोटीन सेल्फ असेंबल्स इनटू द रॉड लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर्स। तो जो कोड प्रोटीन्स होते हैं वो खुद को अपने आप को असेंबल करते हैं और वो रॉड लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम बात करें तो 16.3 प्रोटीन्स पर हेलिक्स टर्न। तो ये जो होते हैं ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या करते हैं, हेलिकल हेलिकल स्ट्रक्चर का ये बाद में जाकर के ये फॉर्मेशन कर लेते हैं। और एक हेलिकल टर्न जो होता है यहाँ पे 16.3 प्रोटीन पर हेलिक्स ये आपको देखने को मिलेगा। द प्रोटीन मोनोमर कंसिस्ट ऑफ 150 अमाइनो एसिड्स। जो प्रोटीन मोनोमर्स होते हैं वो 158 अमाइनो एसिड्स को कंसिस्ट किए रहते हैं, which are assembled into four main alpha helices which are joined by prominent loop proximal to the axis of the virion। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स ये है जो कि मोनोमेरिक सब यूनिट्स का मिलकर के ये बना होता है कोड प्रोटीन। और ये हेलिकल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं, रॉड लाइक शेप्स के होते हैं बाद में जाकर के, और एक प्रोमिनेंट लूप का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो लूप्स होते हैं एक एक्सिस पे ये क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। विरियंस आर 300 नैनोमीटर इन लेंथ। ये जो विरियंस होते हैं यानी कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होता है वो 300 नैनोमीटर इन लेंथ में होता है एंड 18 नैनोमीटर इन डायमीटर का ये होता है। तो यहाँ पे अगर हम लेंथ की बात करें तो ये 300 नैनोमीटर लेंथ का है और ये 18 नैनोमीटर इसकी डायमीटर है। अगर हम एक हेलिक्स टर्न की बात करें तो एक हेलिक्स टर्न का जो जो डायमीटर होता है वो 2.3 नैनोमीटर होता है। Inside the capsid helix, near the core, is the coiled RNA molecule which are made up of 6395 plus minus 10 न्यूक्लियोटाइड। तो जो एक कैप्सिड हेलिक्स होता है वो 6395 ये लॉन्ग बेसिस जो होते हैं ये इतने बेसिस से मिलकर के ये बना होता है एक जीनोमिक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और उसमें प्लस प्लस माइनस 10 न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं, यानी कि अबाउट 6400, जैसे यहाँ पे हमने बात किया कि 6400 लॉन्ग बेसिस जो होते हैं इसके अंदर ये पाए जाते हैं। तो ये हो गई ओवरऑल बात टीएमबी वायरस के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। देन आगे हम मूव करते हैं और बात करते हैं हम
यहाँ पे जनरली हमने बात बात किसके टर्म में हम कर रहे हैं, टोबैको मोज़ेक डिजीजेस के टर्म में हम बात कर रहे हैं। तो कॉजल एजेंट जो था टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमबी वायरस, जिसकी हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बारे में देखा, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा कि उसका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है और उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, वो जो होता है कौन से जीनस से बिलोंग करता है, वो कितने अमाइनो एसिड से मिलकर के बना होता है, एक मोनोमर यूनिट जो होती है कितने अमाइनो एसिड से, उसके डायमीटर कितना होता है, उसका लेंथ कितना होता है, उसकी हेलिक्स का एक हेलिक्स का डायमीटर कितना होता है। तो इन सब प्रॉपर्टीज के बारे में, टीएमबी की प्रॉपर्टीज के बारे में, स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे जो डिजीजेज इससे काज हो रही हैं उसके बारे में हम मूव आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसमिशन वेक्टर के बारे में। तो डिजीज जो काज हो रहा है वो, मान लिया कि ये डिजीज जो है टीएमबी वायरस किसी होस्ट प्लांट को ये इन्फेक्ट कर रहा है, तो वो होस्ट प्लांट एक होस्ट प्लांट से नए वाले होस्ट प्लांट में जो जब इन्फेक्शन काज करना होगा तो उसका ट्रांसमिशन वेक्टर क्या होगा। तो वहां पे ये दो एनिमल्स होते हैं, एक होता है एफिड्स और एक होता है ग्रासहोपर। ये दोनों जो होते हैं इंसेक्टा ग्रुप के मेंबर है। ये दोनों दोनों जो है, ये दोनों क्या होते हैं, ट्रांसमिशन वेक्टर्स होते हैं, जहां से टीएमबी वायरस जो होता है वो ट्रांसमिट होता है। देन फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो टीएमबी इज ये थर्मोस्टेबल वायरस। ये जो होता है टीएमबी क्या होता है, वो थर्मोस्टेबल वायरस होता है। इट कैन विदस्टैंड अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 120 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 30 मिनट्स। अगर हम इसको टेम्परेचर इसको दे तो ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये सर्वाइव कर जाता है, यानी कि 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये सर्वाइव कर सकता है। अगर हम इसको 30 मिनट तक इतने डिग्री सेंटीग्रेड तक रखें तो ये सर्वाइव कर जाएगा। TMB has an index of refractions of about 1.57. देन इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन की बात करें, ये इन्फेक्शन कैसे काज कर रहा है और ट्रांसमिशन इसका कैसे हो पा रहा है। तो टीएमबी आफ्टर इट्स इट्स मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि इसके मल्टीप्लीकेशन होने के बाद में, टीएमबी का जब मल्टीप्लीकेशन हो जाता है उसके बाद की प्रोसेसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं। इट इंटर्स द नेबरिंग सेल्स थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये प्लांट की सेल्स जो होती हैं उसमें ये प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो पाया जाता है। तो ये दूसरे सेल्स में वाया प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये मूव आउट करती हैं। द इन्फेक्शन स्प्रेड्स बाय डायरेक्ट कांटेक्ट टू द नेबरिंग सेल्स। तो ये जो नेबरिंग सेल्स होती हैं यानी कि बगल बगल वाली सेल्स होती हैं, जैसे कि एक सेल्स ये है और इसके बगल की सेल ये है। तो ये सेल्स जो होती हैं, अगर मान लिया इसमें इन्फेक्शन ये काज है तो इसमें इन्फेक्शन नहीं काज है, तो ये वाया प्लाज्मोडेस्माटा, इन दोनों सेल्स के बीच में एक चैनल होता है जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से जानते हैं। इस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये वायरस पार्टिकल्स जो होता है एक सेल से दूसरे सेल्स में ये ट्रांसफर हो जाता है। Then for its smooth entry, TMB produces a 30 kilodalton movement protein called P30 which enlarge the plasmodesmata. तो स्मूथ, इसकी स्मूथ एंट्री के लिए क्या करता है, टीएमबी वायरस जो होता है वो एक 30 किलो डाल्टन का एक प्रोटीन को ये रिलीज करता है जिसको हम P30 के नाम से जानते हैं, जो कि प्लाज्मोडेस्माटा की एंट्री को जो क्या करता है वो इनलार्ज कर देता है। यानी कि अगर प्लाज्मोडेस्माटा का साइज कुछ इस तरीके से है तो ये P30 प्रोटीन रिलीज होने के बाद में कुछ चैनल इस तरीके से ये इनलार्ज हो जाएगा और इसकी वायरस की एंट्री जो होगी वो आराम से हो जाएगी सेल के अंदर। TMB most likely moves from cell to cell as a complex of the RNA, P30 and replicate protein. तो TMB जो होता है वो आराम से सेल टू सेल में मूव करता है P30 प्रोटीन की हेल्प के वजह से। इट कैन आल्सो स्प्रेड थ्रू फ्लोएम फॉर लॉन्गर डिस्टेंस मूवमेंट विद इन द प्लांट। ये जो होता है एक और इसका जो ट्रांसमिशन का पैटर्न होता है वो फ्लोएम के थ्रू भी ये ट्रांसमिट होता है, जहां की लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट के लिए ये वायरस के रिस्पॉन्सिबल होता है। देन TMB कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लांट अनदर बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। TMB जो होता है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू भी ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ये ट्रांसमिट हो सकता है। देन आगे अगर हम बात करें, आल्दो TMB डज नॉट हैव डिफाइंड ट्रांसमिशन वेक्टर, तो इसके पास कोई भी एक डेफिनिट ट्रांसमिशन वेक्टर्स नहीं होते हैं, जबकि हमने यहाँ पे ट्रांसमिशन वेक्टर्स बोले हैं लेकिन कोई डेफिनिट ट्रांसमिशन वेक्टर्स नहीं होते हैं। द वायरस कैन बी इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड होस्ट टू द हेल्दी प्लांट बाय ह्यूमन हैंडलिंग। तो इसके पास कोई डेफिनेट ट्रांसमिशन वेक्टर ना होने की वजह से मैक्सिमम जो वो होती सिनेरियो इसका होता है उसमें ह्यूमन हैंडलिंग के वाया ये एक प्लांट से, एक इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में ये ट्रांसमिट होते हैं। देन आगे अगर हम बात करें होस्ट एंड सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि इसके होस्ट क्या हो सकते हैं और इसका सिम्टम्स क्या हो सकता है। यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस अगर डिजीज काज कर रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, और होस्ट प्लांट की बात करते हैं कि कौन सा ऐसा होस्ट प्लांट होता है जो जिस पे जाकर के ये टोबैको मोज़ेक वायरस डिजीज काज करते हैं। तो
TMB has a wide variety, very wide host range and has different effects depending on the host being infected. तो ये बहुत ढेर सारी जो होस्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होस्ट होते हैं, उस पे ये जाकर के डिजीजेस काज करते हैं. द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ दिस वायरस डिजीज इज अ लाइट ग्रीन कलरेशन बिटवीन द वेन्स ऑफ यंग लीव्स. तो सबसे पहले ये यंग लीफ को टारगेट करता है प्लांट के, और यंग लीव्स के वेन्स, जो वेन्स होती है वहां पे ये इसको क्या करता है, टारगेट करता है. और टारगेट करने के बाद में क्या करता है, ये उस लीफ को, जो कि ग्रीन कलर की लीफ होती है, उसको लाइट ग्रीन ग्रीन कलरेशन में ये कन्वर्ट कर देता है. तो जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये ग्रीन ग्रीन कलर की लीफ है, और ये यहाँ पे ये टीएमबी यहाँ पे ये अटैक कर चुका है. तो टीएमबी अटैक किया है और यंगर लीफ में अटैक करता है, और जनरली ये वेन्स के पास में ये अटैक करता है. तो इसकी वेन्स होती हैं, यहाँ पे ये अटैक करता है. तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है हमको कि वेन्स के पार्ट में ये अटैक कर रहा है. तो ये कुछ, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है कैसा, लाइट ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है आपको. ये स्ट्रक्चर्स आपको लाइट ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे टीएमबी वायरस जो है इन्फेक्शन काज कर चुका है. देन दिस इज फॉलोड क्विकली बाय द डेवलपमेंट ऑफ मोजाइक और मोटेड पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क ग्रीन एरियाज इन द लीव्स. तो ये क्या करता है, एक पैटर्न को ये वहां पे छोड़ता है, यानी कि जहां पे ये डिजीज काज करेगा वो एक तरीके का पैटर्न ये छोड़ना स्टार्ट करता है, जो कि एक मोजाइक पैटर्न होता है, उसको बोलते हैं. देन इन्फेक्टेड प्लांट लीव्स डिस्प्ले स्मॉल लोकलाइज्ड रैंडम रिंकल्स. तो ये क्या होता है कि इन्फेक्टेड प्लांट्स जो होते हैं धीरे धीरे क्या करते हैं, छोटे छोटे रैंडम रिंकल्स जो है वो डिस्प्ले होना चालू होते हैं. जैसे कि ये वाले लीफ में आपको दिखाई दे रहा है, ये वाले लीफ में भी दिखाई दे रहा है कि स्मॉल 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 कलर के ये रिंकल्ड स्ट्रक्चर्स जो है वो छोड़ना ये स्टार्ट कर रहे हैं. देन these symptoms develop quickly and are more pronounced on younger leaves. तो ये जो symptoms होते हैं बहुत ही quickly develop करते हैं और generally देखा जाता है younger leaf में. Its infection does not result in plant death, but but if infections occur early in the season, plant are stunted. तो ये जो होती है इन्फेक्शन काज करती है, लेकिन प्लांट की डेथ नहीं काज करती है. लेकिन होता क्या है कि जहां पे भी इन्फेक्शन होता है अर्ली स्टेज में, उस प्लांट को ये स्टंटेड कर देती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड कर देती है, और वो पूरी तरीके से जो प्लांट होता है, यानी कि जो होस्ट प्लांट होता है, वो पूरी तरीके से अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता है. लोअर लीव्स आर सब्जेक्टेड टू मोजाइक बर्न स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हॉट एंड ड्राई वेदर. तो जो लोअर लीव्स होती हैं वो जब कंडीशंस हॉट और ड्राई वेदर का होता है, तो वहां पे मोजाइक बर्न जैसा स्ट्रक्चर कुछ ये दिखाई देती हैं, यानी कि जैसे जैसे दिखेगा कि मोजाइक स्ट्रक्चर तो दिखाई देंगी, लेकिन जली हुई पत्तियों की तरह ये कुछ तरीके से ये दिखाई देती है जब वेदर जो होता है वो ड्राई होता है या हॉट कंडीशन होती है तब, यानी कि टेम्परेचर जब ज्यादा होता है. इन दीज केसेस लार्ज डेड एरियाज डेवलप इन द लीव्स. तो इस केस में क्या होता है कि बहुत ढेर सारी टाइप की डेड एरियाज बन जाती हैं प्लांट में. जैसे कि ये वाले लीफ में हमको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये जो एरिया जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि जैसे लग रहा है कि लीफ जो है वो उसकी डेथ हो चुकी है. देन दिस constitutes one of the most destructive phase of tobacco mosaic virus infection. ये जो होती है सबसे डिस्ट्रक्टिव फेज मानी जाती है टोबैको मोज़ेक वायरस इन्फेक्शन की. देन इन्फेक्टेड लीव्स में भी क्रिंकल्ड, पकर्ड और इलोंगेटेड. तो जो इन्फेक्टेड लीव्स होती हैं कुछ इस तरीके से होंगी, यानी कि क्रिंकल्ड, पकर्ड और इलोंगेटेड टाइप से ये हमको देखने को मिल जाती है. देन आगे अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट फॉर डिजीज स्प्रेड, कैसा इन्वायरमेंट हो जहां जैसे ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जहां से डिजीज को स्प्रेड किया जा सके. तो वो इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए वो भी देख लेते हैं हम. टीएमबी इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल वायरस. तो टीएमबी जो होता है वो मोस्ट स्टेबल वायरस माना जाता है. इट हैज ए वेरी वाइड सर्वाइवल रेट. तो इसकी जो सर्वाइबिलिटी होती है बहुत ही वाइड होती है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे, डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट पे ये जो होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं. As long as the surrounding temperature remains below approximately 40 degree Celsius, TMB can sustain its stable form. तो अगर हम बात करें 40 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो ये 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर 40 डिग्री से नीचे होता है तो ये अपने आप को स्टेबल तरीके से फॉर्म करते हैं. देन अगर हम बात करें ग्रीन हाउसेस एंड बोटेनिकल गार्डन्स वुड प्रोवाइड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर टीएमबी. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम ग्रीन हाउस और बोटेनिकल गार्डन की. तो ये दोनों जो होते हैं
वो प्रोवाइड करते हैं फेवरेबल कंडीशन को, जहाँ पे टीएमबी का ग्रोथ जो होता है वो पूरी तरीके से हो सकता है और उसका स्प्रेडिंग जो होती है वो आराम से हो जाती है ड्यू टू द लाइट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पॉसिबल होस्ट एंड द कांस्टेंट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे लाइट और टेम्परेचर दोनों जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन दोनों केसेस में ग्रीन हाउस और बोटेनिकल गार्डन्स में जो लाइट इंटेंसिटी होती है और टेम्परेचर होती है दोनों सुटेबल तरीके से होती है। तो यहाँ पे टीएमबी जो स्प्रेड होता है वो थ्रू आउट द ईयर आराम से ये हो सकता है। देन ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें कि ट्रीटमेंट कैसे देते हैं हम इसको ताकि ये डिजीजेस जो हो सकते हैं वो काज ना होने पाए, तो वन ऑफ द कॉमन कंट्रोल मेथड ऑफ टीएमबी इज सैनिटेशन। तो एक जो सबसे कॉमन मेथड है टीएमबी का वो है सैनिटेशन। सैनिटेशन करके हम टीएमबी यानी कि टोबैको मोज़ेक डिजीजेस को इसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, विच इंक्लूड रिमूविंग इन्फेक्टेड प्लांट्स एंड वॉशिंग हैंड्स इन बिटवीन ईच प्लांटिंग। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, सैनिटेशन में ये होता है कि जो इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट होता है उसको हम रिमूव करते हैं और जहां पे भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है जब नई प्लांटिंग को हम प्लांट करते हैं तो हर बार हम हाथ को अच्छी तरीके से धुल लेते हैं ताकि उसमें कोई भी इन्फेक्टेड पार्ट हमको ना दिखाई दे, कोई भी वायरस का पार्टिकल ना उसमें हो, ताकि जो नया प्लांट हम वहां पे लगा रहे हैं, प्लांटिंग कर रहे हैं, उसमें कोई भी इन्फेक्शन जाने ना पाए। देन क्रॉप रोटेशन भी एक बहुत ही अच्छा तरीका माना जाता है जहां पे ये इन्फेक्शन कॉज नहीं हो सकते हैं। should also be employed to avoid infection soil seeds birds for at least 2 years। तो 2 साल के अंदर ही अंदर हम क्रॉप रोटेशन कर देते हैं। देन रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स अगेन टीएमबी में आल्सो भी एडवाइस। तो जो रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स होते हैं यानी कि जो भी प्लांट लगा रहे हैं उसकी सीड्स जो भी हम लगा रहे हैं वो इस टीएमबी से रेजिस्टेंट होनी चाहिए, तो भी वहां पे ये डिजीज काज नहीं हो पाएगा। देन द क्रॉस प्रोटेक्शन मेथड कैन बी administered where the stronger strain of TMB infection is inhibited by infecting the host plant with mild strain of TMB similar to effect of the vaccine। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि क्रॉस प्रोटेक्शंस जो होते हैं वो भी एक तरीके का मेथड होता है जहाँ पे दो टाइप के स्ट्रेन्स जो होते हैं टीएमबी के, वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो जो इन्फेक्टिंग होस्ट प्लांट में जो होता है वो माइल्ड स्ट्रेन जाएगा और जो नॉर्मल वाले प्लांट्स होंगे यानी कि जो हेल्दी प्लांट्स होंगे उसमें जो है ये इन्फेक्शन काज नहीं कर पाएगा, जैसे कि वैक्सीन काम करता है। एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑन द होस्ट प्लांट जीनोम हैज बीन डेवलप्ड टू अलाउ द होस्ट प्लांट टू प्रोड्यूस द टीएमबी कोड प्रोटीन विद देयर सेल्स। तो यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग भी एक टाइप का मेथड होता है जिससे क्या होता है कि टीएमबी वायरस के ऊपर कोड प्रोटीन उसके सेल के ऊपर में चढ़ा दिया जाता है, जिससे कि ये टीएमबी जो होता है वो होस्ट प्लांट में जाकर के डिजीज काज नहीं कर पाता है। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग भी एक टाइप का मेथड है इस डिजीज को रोकने के लिए। इट वाज hypothesized that TMB genome will be recoded rapidly upon enter the host cell, thus it prevents the initiation of TMB replication। तो वही बोला गया है कि कोड प्रोटीन अगर उसके ऊपर चढ़ा दिया जाएगा वाया जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू तो टीएमबी का जो रेप्लिकेशन होगा, इनिशिएशन होगा, वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, जिससे कि ये टीएमबी वायरस जो होंगे वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे और बाद में जाकर के ये डिजीज काज नहीं कर पाएंगे। Later it was found that mechanism that protect the host from viral genome insertion in through the gene silencing। तो ये जो पूरी प्रोसेस जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रोसेस की जा रही है उसको हम जीन साइलेंसिंग का नाम देते हैं, यानी कि जीन साइलेंसिंग के द्वारा क्या करते हैं हम इसको टीएमबी वायरस के ऊपर क्या करते हैं प्रोटीन कोड का फॉर्मेशन कर देते हैं ताकि वो जो उसका रेप्लिकेशन का इनिशिएशन है वो प्रिवेंट हो जाए। तो ये हो गई ओवरऑल बात टीएमबी के बारे में, टोबैको मोज़ेक डिजीज के बारे में हमने बात किया और टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में हमने बात किया। तो आई थिंक टीएमबी का ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एसके सर। थैंक यू सो मच।